टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे टू द कन्वेक्स सेट टॉपिक. सो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. एक क्वेश्चन हो जाएगा तो भी काफ़ी है, क्योंकि दो थ्योरम्स हो गए तो इनको प्रॉपर्टीज़ में आ गए ना. एक क्वेश्चन कर ले ताकि आप लोग का माइंड और भी क्लियर हो जाए ना. सो यहाँ पर जो है इस रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अभी हम ये लिखते हैं कि ये 21 ऑनलाइन लेक्चर है. ठीक है. और इस तरह जो है डेट 5 मई 2021 और इस तरह डे जो है वो वेंसडे. ठीक है. अच्छा जी. सो अब जो है अब हम वो रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं. सो इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ से. सो क्वेश्चन रिलेटेड ये है कि शो दैट C is equals to x1, x2. मतलब एक सेट है C जिसमें दो पॉइंट्स है x1, x2. और यहाँ पर इसके लिए जो एक सेट है, इसका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है कि 2x1 + 3x2 = 7. ठीक है. और जो ये सबसेट है, ये फुल क्वेश्चन जो एक सेट दिया है ना, ये एक सबसेट है. ये सबसेट की साइन है. ठीक है. ये R² से मैंने लिया है. R² का मतलब है कि ये 2 डायमेंशन से मैंने लिया है और बहुत जो है रियल वैल्यूड है. ठीक है. आप देख सकते हैं कि क्या है, रियल वैल्यूड है. x1 का मतलब ये है कि एक x प्लेन है और x2 का मतलब ये है कि ये y प्लेन है. सो यहाँ पर आप लोग x1 x2 की जगह आप लोग xy भी ले सकते हैं, x1 x2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है. सो मैंने x1 x2 ही लिए है. सो हमने क्या करना है, ये इसको हमने प्रूफ करना है कि ये कन्वेक्स सेट आ जाए. इज अ कन्वेक्स सेट. ठीक है. सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं. सो क्वेश्चन का आंसर लिख लें. इसके लिए आंसर या फिर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम सॉल्व भी करेंगे और आंसर भी फाइंड करेंगे. अच्छा, अब हम यहाँ पर एक यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए थे ना, x1 और x2. इसको मैं एक नाम दे देती हूँ कि ये सिंपल हो जाए, क्योंकि जब हम इसको बार बार एक्सप्लेन करेंगे सो हम डायरेक्ट x1 x2 पॉइंट्स मतलब इसकी जगह हम एक वो नाम उस नाम से पूरा करेंगे. सो इसको एक नाम दे देते हैं और वो है x. ठीक है. मैं एक पॉइंट लेती हूँ x1, x2 को एक नाम देती हूँ और वो है x. ठीक है. और इस तरह एक और पॉइंट लेते हैं y = y1, y2. ठीक है. अच्छा, और ये जो xy है, ये इसलिए मैंने यहाँ पर x1 x2 लिया था क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी हम लेते y. सो इसलिए यहाँ पर मैंने x1 x2 लिया है, ताकि यहाँ पर जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर भी xy लिया था और अब यहाँ पर भी xy है. सो ये क्या माजरा है. ठीक है ना. सो इस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर x1 x2 लिया है. अब यहाँ पर जो है फिर मैंने इन दो पॉइंट्स को x का नाम दिया कैपिटल X, और इन दो पॉइंट्स को मैंने कैपिटल Y का नाम दिया है. ठीक है. और ये जो दो पॉइंट्स है ये बोथ बिलोंग करते हैं, x और y जो है ये बोथ बिलोंग करते हैं C को. इस सेट C को बिलोंग करते हैं. सिंपल. ठीक है. अच्छा, भाई डायग्राम में आप लोगों को समझाती हूँ कि ये डायग्राम मेरे पास इस फॉर्म में है. XY प्लेन है. ठीक है. ये x है, ये y है, ये वाले XY है. ठीक है. और इसी में एक रीजन लेती हूँ, इस तरह का रीजन लेती हूँ जो कि कन्वेक्स सेट हो. ठीक है. और इसी में मैं वो दो पॉइंट्स लेती हूँ. ये वाला XY सिंपल वो XY प्लेन होता है ना, और ये एक रीजन मैंने लिया है और इसी में मैंने दो पॉइंट्स ली है. फॉर एग्जांपल ये एक दो पॉइंट्स है, इसको मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है. ये एक x है, ये वाला y है. सो ये जो दो XY जो दो पॉइंट्स मैंने ली है, ठीक है, सो ये बिलोंग करते हैं इसी सेट C को. ये एक सेट C है. ठीक है ना. और आपको पता है कि ये सेट C जो है ऑलरेडी से लोगों ने कहा है कि आप लोग इसको शो करें कि ये कन्वेक्स सेट आ जाए. सो ये बिल्कुल का प्रूफ होगा कि ये कन्वेक्स सेट होगा. ठीक है. क्योंकि मैंने एक ऐसा रीजन लिया है, ऐसा रीजन है जो आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये रीजन जो है
ये कन्वेक्स सेट है, ठीक है। और ऐसे मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं इस तरह, सो ये इसमें लाई करते हैं, सो ये बिलोंग करते हैं इन्हीं सेट सी को, ठीक है। सो हम इस तरह कर लेते हैं कि एक दूसरा, जिस तरह मैंने थ्योरम में डिफाइन किया था कि s इज इक्वल टू एक्स वाइल एक्स सच दैट एक्स, और फिर वो फार्मूला लिखा था। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं s नहीं लेती, यहाँ पर मैंने एक्स वाई ली है, सो यहाँ पर हम w को डिफाइन कर लेते हैं। वहाँ पर हमने c1 c2 लिया था और फिर s डिफाइन किया था ना। सो यहाँ पर हम इस तरह करते थे कि x1 y2 x1 x2 मतलब xy यहाँ पर डिफाइन किया। सो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक दूसरा मतलब अल्फ़ाबेट आ जाता है, सो वो जो है w ही अच्छा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं खुद से एक सेट लेती हूँ w, और वो जो है इसमें w1 w2 दो पॉइंट्स है, और यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो w है हमारे पास क्या है, लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y है। और मैंने आप लोग को बताया था कि ये यहाँ पर या तो हमें, या इसको आप लोग x1 x2 दे दे, मतलब या इस तरह का x1 x2 देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। या इस तरह की x1 x2 लेते हैं, आपकी मर्जी, या इस तरह xy लेते हैं, आपकी मर्जी, जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन में xy लिखा है, ठीक है। या आपकी मर्जी है कि आप लोग जो है इसको ए बी लेते हैं, कुछ भी ले लें, ठीक है। लेकिन मतलब और क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह सेम रहना चाहिए। ये पॉइंट्स आप लोग खैर चेंज करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने w को लिखा है कि इसमें जो दो पॉइंट्स है w1 w2, इसका जो कम्बिनेशन है ये w के इक्वल है। क्या है, w2 दोनों का कम्बिनेशन जो है, दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं ये w के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर w1 हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें दो पॉइंट्स है x1 y1, ठीक है। इस तरह w2 को हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें दो पॉइंट्स है x2 y2। आप लोगों ने भी इस तरह क्वेश्चन इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप इस तरह करना होता है, ठीक है। सो w1 को भी एक्सप्लेन कर डिफाइन कर लिया, w2 को भी डिफाइन कर लिया। अब हम मतलब हमने लिया था ना कि w1 इज इक्वल टू x1 y1, w2 इज इक्वल टू x2 y2। सो यहाँ पर जो है w1 जो है जब x1 y1 पॉइंट्स के इक्वल है, इसका, और यहाँ पर हमने डिफाइन भी किया था कि w जो है वो उसी फार्मूले के इक्वल है, लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y के इक्वल था। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह था ना कि w इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा y के इक्वल था, ठीक है, इस तरह का। सो यहाँ पर अब w1 की बात की जाती है ना। सो और यहाँ पर w1 हमने डिफाइन किया था कि वो उसमें पॉइंट्स x1 y1 आ जाते हैं, और इस तरह w2 हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये इसमें x2 y2 के पॉइंट्स आ जाते हैं। सो यहाँ पर ये वाला फुल फार्मूला होगा, लेकिन x और y की जगह x1 y1 और इस तरह x2 y2 होगा, ठीक है। इस मुताबिक x1 प्लस 1 माइनस लेमडा y1, इस तरह w2 पर क्या होगा, लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब जो है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7 आना चाहिए ना। सो अब हम इसी x1 और x2 को जो है w1 और w2 देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमने ख़ुद से जो है w को एक मतलब यहाँ पर डिफाइन किया है, और अब हम उसी के बजाय x1 x2 के बजाय w1 w2 को इन्वॉल्व करेंगे। सो उसी क्वेश्चन को लिखेंगे, लेकिन x1 x2 की जगह हम w1 w2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि w1 भी एक कन्वेक्स सेट है, इस तरह w2 भी एक कन्वेक्स सेट है। उसकी यहाँ पर हमने वो फार्मूला भी लिखा है, मैथमेटिकल फार्मूला, क्योंकि हमने w1 w2 को डिफाइन कर लिया कि ये कन्वेक्स सेट है, ठीक है। सो अब हम उसी फार्मूले में जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7 आ जाए, ठीक है ना। ये जो है कन्वेक्स सेट आ जाए, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है। सो यहाँ पर हम x1 और x2 की जगह क्या कर लेते हैं, w1 और w2 लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। w1 यहाँ पर क्या है, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा y1 लेते हैं, ठीक है, प्लस 3 w2 की जगह अब हम क्या कर लेते हैं, ये लेते हैं कि लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा y2, ठीक है।
अच्छा अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इस तरह कर लेते हैं कि जो लिम्डास वाले हैं इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इस तरह 1 माइनस लिम्डा वाले सेपरेट कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर ले, सिंपल। सो ये किस तरह हो जाएगा, इसमें जो है 2 लिम्डा x1 प्लस इसमें जो है 3 लिम्डा x2, ठीक है। और इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस लिम्डा वाले सेपरेट कर ले। सो 1 माइनस लिम्डा y1 प्लस 1 माइनस लिम्डा y2। अब इसमें जो है कॉमन क्या है, लिम्डा है ना। सो यहाँ से लिम्डा कॉमन हमारे पास आ जाएगा 2x1 प्लस 3x2, ठीक है। इसमें 1 माइनस लिम्डा कॉमन, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे 1 माइनस लिम्डा इसमें कॉमन है और ये y1 है। सो ये y1 प्लस सॉरी यहाँ पर ये जो है 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। सो यहाँ पर इसके साथ लिख ले 2, इसके साथ लिख ले 3 और 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। सो यहाँ पर 2y1, इसमें 1 माइनस लिम्डा कॉमन, सो ये 2y1 रह जाएगा, यहाँ पर 3y2 रह जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7 था। सो इसकी जगह हम यहाँ पर सिंस 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 7 था, सो यहाँ पर 7 पुट कर ले। और यहाँ पर मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि आपकी मर्जी कि आप लोग जो है पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट मतलब नेम्स दे सकते हैं। ये y1 प्लस y2 था, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 7 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग x1 और x2 की जगह आप लोग y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फुल ये मतलब आप लोग खुद से पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। सो ये भी 7 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, सो ये लिम्डा 7 है, 7 लिम्डा हो गया ना। और इस तरह ये 7 1 इज 7 माइनस लिम्डा 7, सो ये इसके कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है प्रूफ हो गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जब ये इसके इक्वल आ चुका है, सो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ कन्वेक्स सेट, ठीक है। अच्छा जी, सो एक और क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आप लोग को हैंड दे देती हूँ लेकिन सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सिर्फ हैंड दे सकती हूँ कि यहाँ पर तो हमने 2 डायमेंशन प्लेन के लिए कर दिया। अब हम आते हैं 3 डायमेंशन स्पेस के लिए, ठीक है। कि अब अगर हमारे पास 3 डायमेंशन हो कि x1 x2 x3 इसमें इन्वॉल्व हो, फिर हम इसका सॉल्व कर सकते हैं एज ए कन्वेक्स, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। सो शो दैट क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को बता देती हूँ कि इस तरह का क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ज़रा डिटेल्स की तरफ नहीं जाते क्योंकि आप लोग के लिए और भी कन्वेक्स मतलब कम्प्लेक्स हो जाएगा। सो शो दैट इन R क्यूब का मतलब ये है कि R3 कि इसमें 3 डायमेंशनल मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है वो 3 डायमेंशन में होगा, मतलब एक्स वाई जी। तो यहाँ पर एक्स वाई जी की जगह हम x1 x2 x3 लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इन द क्लोज्ड सेट ये जो x1 स्क्वायर है प्लस x2 स्क्वायर है प्लस x3 स्क्वायर है, ये हमारे पास जो है लेस देन और इक्वल टू 1 है, इज अ कन्वेक्स सेट। ये जो क्लोज सेट है ये एक कन्वेक्स सेट आ जाए, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह जो है आप लोग का ये होमवर्क हो गया, आप लोग खुद इस पर ट्राई करें कि लेट हमारे पास 2 टर्म्स लेते हैं एक्स वाई, जिस तरह मैंने यहाँ पर 2 टर्म्स ली थी एक्स वाई, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप लोग इसी तरह ही करेंगे कि एक्स वाई 2 टर्म्स लेंगे, एक्स एंड वाई और बी द पॉइंट्स, ठीक है। और फिर जो है एक्स को आप लोग इक्वल लेंगे x1 x2 x3 के, इस तरह y को आप लोग इक्वल लेंगे
y1 y2 y3 के, ठीक है। सो और फिर आप लोग इसी तरह जो है, जिस तरह मैंने एक डब्ल्यू सेट लिया था, यहाँ पर आप लोग एक डिफरेंट ले दे, एस ले लें, फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे कि एक्स वाई, इस तरह जो है आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो और इसके लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है फिर वो किस तरह होगा, शेप किस तरह होगा, तो इस तरह होगा कि वो स्फेयर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायमेंशनल में ऐसे शेप्स होते हैं ना जो कि हमें इन रियल लाइफ जो है वो हमें देख सकते हैं उसे, ठीक है। जिस तरह एक स्पेयर, एक बाल होता है ना जो कि अंदर से भी फुल भरा हुआ होता है। जिस तरह बेंगल होता है वो तो एक्स वाई, मतलब एक सर्कल होता है ना, वो एक्स वाई प्लेन में आ जाता है। लेकिन जब स्पेयर की बात की जाए सो वो फुल जो है इस तरह फुल्ड, मतलब फुली जो है वो भरा हुआ आता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब 2 पॉइंट्स लेंगे और इसको जब हम ज्वाइन करेंगे, सो ये 2 पॉइंट्स जो है जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, सो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, इसको x दे दे और इसको y दे दे। सो ये हमारे पास एक कन्वेक्स सेट होना चाहिए। सो इसको आप लोगों ने प्रूफ करना है, सो आप लोग इस पर ट्राई कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि एक और आप लोगों ने ये भी करना है कि ये जो x है और y है ये बिलोंग करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। अब हम आते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ। में हम इस तरह करेंगे कि ये जो लास्ट 2 टॉपिक्स है ना, एक फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल था, उसमें हमने एक टॉपिक किया था, सब टॉपिक किया था ना। सो इसमें थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड टॉपिक, सेकंड वाला टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया है, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग जो है जब प्रेजेंटेशन करेंगे सो मैं उसको मतलब उसमें इंक्लूड करूँगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है थर्ड टॉपिक जो है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। आई थिंक ये लास्ट वन टॉपिक है, फोर्थ, और इससे रिलेटेड और भी बहुत ज़्यादा बातें हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में मतलब मेरे करने का है ना कि मैं उसको आप लोग को मतलब करवा दूँ खुद। सो ये वाला जो है अभी मैं करवा देती हूँ। तो हम इस तरह करेंगे कि ये जो थर्ड टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल, एंड फोर्थ वन टॉपिक जो कि मल्टी ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन है, सो इन दोनों को हम खैर रेंडमली करेंगे। कभी इसमें मैं एक टॉपिक छेड़ूंगी इस तरह, कभी जो है फोर्थ वन टॉपिक में एक टॉपिक छेड़ूंगी, ताकि ये जो इनमें जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है वो मैं करवा दूँ, और इन्हीं में जो हमारे पास सिंपल रह जाते हैं वो आप लोग फिर प्रेजेंटेशन में मुझे देंगे, ठीक है। सो इसमें ये जो टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, सो इसको करवा देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, और इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए हमारे पास इस फॉर्म में फंक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो हम इस तरह करते थे ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन वो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए था, और यहाँ पर सेवरल रियल वेरिएबल्स की बात की जाती है। सेवरल मतलब कई वेरिएबल्स। यहाँ पर कई वेरिएबल्स का मतलब ये कि x1 से xn तक हम बात कर सकते हैं, या 2 वेरिएबल्स की बात कर सकते हैं, या x1 से xn तक। तो हम यहाँ पर जनरली ये लेते हैं, ठीक है। सो मतलब ये वाला फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ये वाला लेते हैं, और इसी का अब हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो इसको जब यहाँ पर जो है ये तो सिंपल फंक्शन है ना, जब इस फॉर्म में आ जाए कि हमारे पास जो फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है वो इस फॉर्म में होता है कि हमारे पास यहाँ पर y भी इसमें इंक्लूड हो, x1 x2 xn इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पर जो है मतलब ये एक वेरिएबल y और सेवरल रियल वेरिएबल्स, मतलब ये इंडिपेंडेंट वाले टर्म्स, सो जब ये जो है एक साइड पे हो, एक फंक्शन में हो, ठीक है,
फिर हमारे पास ये इम्प्लिसिट बन जाता है। ये एक सिंपल फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सिर्फ वेरिएबल्स है, लेकिन जब इसको हम इसी शक्ल में लिख लेते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम बन जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट, और ये जो है फिर इसी को हम एक नाम देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा z के इक्वल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर x और y जो है एक साइड पे हो गए। मतलब एक साइड पे तो इसका एक और नाम होना चाहिए ना, जिस तरह हम लिखते थे कि z इज इक्वल टू f(x, y). यहाँ पर यही f(x, y) है, लेकिन यहाँ पर x की जगह x1 से xn तक है, क्योंकि यहाँ पर सेवरल वेरिएबल्स की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर z इज इक्वल टू f(y), यही टर्म होगा, लेकिन इसको मैंने एक नाम दिया है z का। ऑन अप टू xn विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की यहाँ पर डेरिवेटिव्स भी हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बोथ साइड इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ पर भी d लिख लेते हैं और यहाँ पर भी d लिख लेते हैं। जब d लिख लेते हैं इसका मतलब ये है कि f सब के साथ है ना। इसका मतलब ये कि जब इस सब के साथ है तो इसका जब हम सेपरेट करेंगे इसके बीच जो है पॉजिटिव जो समेशन वाला साइन है वो लिखा जाएगा, सम। यहाँ पर एफ डी, ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं अब जो है एफ वाई के साथ भी है, एफ वाई लेते हैं। यहाँ पर जो सब में y लिखा जाता है, इसका मतलब है कि अब फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल dy, ये dy क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन का भी लेंगे y, ठीक है, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। और फिर जो है अगेन हम जिस तरह हम क्वेश्चन लिखते हैं कि मतलब x² है, जो इसका डेरिवेटिव लेंगे dx², और अगेन जो है दिस फंक्शन का डेरिवेटिव dx। आपको पता है कि dx इज इक्वल टू 1 होता है, dy dx कह रहे हो वो होता है ना, लेकिन यहाँ पर हमने d लिया है। अगेन इसके साथ d लिखा जाता है फिर, ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट अगर dy लिखते और विद रिस्पेक्ट टू y जब हम करें तो इक्वल हो जाता है 1 का, लेकिन यहाँ पर सिंपल d है। इसके साथ फिर अगेन लिखेंगे कि dy, ठीक है। मैंने आप लोग को मतलब डेरिवेटिव्स बताए हैं ना, डेरिवेटिव सारे सब कुछ पढ़ाए हैं, लेकिन वो dy dx होता है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज लिया है, d लिया है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये d हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या लिया है, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ d लिया है। यहाँ पर चेंज ली है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये fy के साथ भी है मल्टीप्लिकेशन में, और इस तरह fx1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ भी है। जब इसके साथ सब के साथ है यहाँ पर fy1 y और फिर dy, फिर प्लस ई कोमा, फिर सब जो है सब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। f जो है अब इसके सब में आ जाएगा, मतलब f विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव ले रहे हैं, dx1 इसके साथ। अब जो है fx2 ले रहे हैं, इसके साथ dx2 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस लास्ट में क्या है fxn है, सब में लिख ले xn, और यहाँ पर dxn विच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर हम 0 का डेरिवेटिव लेते हो तो इक्वल टू 0। अगर आप लोग यहाँ पर नहीं भी लिखते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये इक्वल टू 0 है ना, हेरे लिख ले। यहाँ पर जो है ये dz इज इक्वल टू 0 के भी इक्वल है ना। आप लोग जो है यहाँ से मतलब इसको हटा सकते हैं कि ये dz इसके इक्वल है, इसलिए मतलब इसको मैं फुल नाम, अगर dz की जगह मैं फुल ये नाम लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर तो 2 इक्वेशन आ गए ना। एक इक्वेशन ये है कि dz इज इक्वल टू दिस वन टर्म और इक्वल टू 0। इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम नहीं लिखते और हम डायरेक्टली ये इक्वल टू 0 लिखते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। हेयर ऐसे ये वाला टर्म ले लें और इसको यहाँ से इग्नोर कर दें, क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल है। इसका मतलब ये कि बस एक इससे ले लेना। यहाँ पर हमने इस तरह कह दिया कि ये जो है fy dy प्लस fx1 dx1 प्लस fx2 dx2
प्लस सो ऑन प्लस एफ एक्स एन डी एक्स एन और यहाँ पर इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जब ये जो है ये सब कुछ इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग टर्म जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि 0 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं 0 + 0 + 0 और आखिर में जो है सो ऑन अप टू 0, ठीक है। और यहाँ पर ये फुल एफ वाई डी वाई था प्लस एफ एक्स वन डी एक्स वन था प्लस एफ एक्स टू डी एक्स टू था प्लस सो ऑन प्लस एफ एक्स एन डी एक्स एन था ना, इस तरह था। सो इसको हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वन के इक्वल हो जाएगा, सेकंड वन के, इस तरह सब कुछ। सो इससे हमारे पास क्या बना, एफ वाई डी वाई जो है इक्वल टू 0, कंपेयर बाई कंपेरिजन आप लोग लिख ले कि बाई कंपेरिजन, ये वाला आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो बाई कंपेरिजन एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0, इस तरह कॉमा ये इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब हम इससे 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं कि इन दोनों का जो कम्बिनेशन है कि एफ वाई डी वाई जो है प्लस एफ एक्स वन डी एक्स वन जो है इक्वल टू 0 हो गया। आपकी मर्ज़ी है कि इन दो से 2 पॉइंट्स ले लो, इक्वल टू 0 कर दे, ठीक है। मतलब हम फुल के वो नहीं कर सकते, ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। सो इसका मतलब ये हो गया कि हम हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ 2 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे हम सॉल्व करें ना तो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम इन टर्म्स तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको भी 0 के ले, क्योंकि इसको कंपेयर कर ले इसके साथ, सो ये इक्वल टू 0, इसको भी कंपेयर कर ले इसके साथ, सो इक्वल टू 0, और इन दोनों को भी कंबाइन भी कंपेयर कर ले इसके साथ, सो ये इक्वल टू 0, ठीक है। 0 + 0, सो इसका मतलब ये है कि बस इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है अब हमारे पास एफ वाई डी वाई इक्वल प्लस एफ एक्स वन डी एक्स वन जो है इक्वल टू 0 है। सो इट्स मीन्स दैट कि मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ वाई डी वाई प्लस इक्वल टू माइनस एफ एक्स वन डी एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। मैं असल में आप लोग के लिए इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की यहाँ पर फार्मूला फाइंड कर रही हूँ, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा जो डी वाई है, इसके लिए जो डी एक्स वन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब डी वाई के लिए के साथ जो है ये रिलेट करता है और एफ एक्स वन के साथ ये रिलेट करता है। हम इस तरह कर लेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, ये इस तरह कर लेते कि इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। आप लोग शिफ्टिंग बाई शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बाई डिवाइडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग के लिए आसानी से ये कर देती हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी एक्स वन। सो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा इस तरह, ठीक है। सो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 1, और अब जो है हमारे पास ये रह चुका है। सो यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एफ वाई, यहाँ पर भी एफ वाई, ठीक है। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ वाई, ठीक है। अच्छा जी, सो अब आप लोग इसकी जगह ये जो है असल में इसको हम पार्शियल भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 है या फंक्शन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस तो अपनी जगह, पार्शियल एफ बाई पार्शियल x1, ठीक है। पार्शियल इसलिए क्योंकि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ एक पॉइंट है और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट है। सो ये इसके लिए हाफ हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम एक महसूस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं और यहाँ पर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई है, ठीक है। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है और आप लोग ये इसके इक्वल है ना। इसका मतलब ये है कि जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सो ये अगेन ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। सो ये जो है ये इसके इक्वल हो गया। सो इसका मतलब ये कि डी वाई बाई डी एक्स वन जो है ये इक्वल है माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल x1 डिवाइडेड बाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल
वाई। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो है y4 है -3 y³ है, x² 2 है +6y² है, x +4y है -40 = 0। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स वाई के फॉर्म में है, लेकिन इनके पावर्स भी डिफरेंट है। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक नाम ये है कि इस फुली फंक्शन को मैं जनरली इस तरह कह सकती हूँ ना कि एफ ऑफ y x = 0, क्योंकि यहाँ पर सिंपल x है और y है, लेकिन इनके पावर्स है चेंज भी है, लेकिन जनरली जब हम लिखते हैं सो एफ ऑफ फंक्शन इस फॉर्म में लिखते हैं कि y x यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक साइड पे एक्स वाई बहुत कंबाइन किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, सो यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स और वाई। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे कि मेरे पास फार्मूला ये था dy/dx = यहाँ अब x1 नहीं है, अब यहाँ पर x है। सो यहाँ पर आप लोग फार्मूला dy/dx लिखेंगे, यहाँ पर dx1 था ना। ठीक है। लेकिन जनरली आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि dy/dx = -partial f/partial x1 x / partial f/y, या आप लोग इसकी जगह dy/dx = ये भी ले सकते हैं, सिंपल -partial f x /partial f -f x /f y, सिंपल। ठीक है। इसका मतलब ये कि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है पार्शियल, विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव है। अच्छा, सो सिंपल आप लोग इसको ये लिख ले कि ये fy / fx है। सो अब इसको हम लिख सकते हैं -partial f/partial, तो ये x है, ये y है, y ये x है, partial f/partial y है। ठीक है। अच्छा जी। सो पहले हम क्या करेंगे, partial f/partial x फाइंड करेंगे, partial f/partial y फाइंड करेंगे, और इस पर डायरेक्टली सिंपल पुट कर लेंगे। सो क्वेश्चन में हमारे पास ये एक फंक्शन है ना फुल। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, partial f/partial x फाइंड कर रहे हैं, और आपको पता है कि partial x, और फंक्शन हम फुल लिख लेंगे कि y4 है -3y³ है, x² है +6y² है, x है +4y है -40 है। मैंने आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव्स तो समझाए थे। सो यहाँ पर जो है आपको पता है कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x के लिए हम करें, और तो सो इसका मतलब है कि और जो y होंगे इसमें, सो इसके लिए एज अ कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि जब विद रिस्पेक्ट टू x है, सो जब y4 का हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये इसके लिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पर y³ इसके लिए कांस्टेंट है, जिस तरह 3 इसके लिए कांस्टेंट है, सो ये भी इसके लिए यहाँ पर कांस्टेंट है। सो यहाँ पर 3y³ तो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट लग जाएगा, और यहाँ पर सिंपल डेरिवेटिव हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ x² का। सो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, इसके साथ प्रोडक्ट में है। ठीक है, मतलब इस तरह। अब ठीक है ना। अच्छा जी। और अगेन जब हम डेरिवेटिव लेंगे x का, तो आपको होते हुए =1 होता है। सो यहाँ पर इसके लिए 6y² क्या है, कांस्टेंट है, और जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x लेते हैं सो =1 आ जाता है। यहाँ पर विद 4y का जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसके लिए कांस्टेंट है दोनों, सो ये 0, यहाँ पर 40 भी इसके लिए कांस्टेंट है, सो 0। सो यहाँ पर आपको पता है कि 2 3 = 6, सो ये 6y³ बन जाता है, xy³, और यहाँ पर ये 6y² आ जाता है। अच्छा जी। सो अब हमारे पास ये आ चुका है।
अच्छा जी, सो नाउ अब हम पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई कर रहे हैं। सो कितना इजी है ये, ठीक है। सो यही स्टेप करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये लेंगे और एफ की जगह यहाँ पर ये वाला फंक्शन फुल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6y² है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 40 है। सो इसके लिए कांस्टेंट x रहेगा, और जो है कांस्टेंट तो और आपको पता है कि 6, 4 और 40 तो ऑलरेडी से कांस्टेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y जब हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए और जो है x वाला टर्म्स एज अ कांस्टेंट कंसिडर किए जाएंगे। सो यहाँ पर और रूल है, सो पोर आगे आ जाएगा। इस तरह y 4 - 1 तो क्यूब बन जाएगा, और अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे y का सो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर एज 3x² जो है इसके लिए एज अ कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ y³ का। सो 3y² हो जाएगा, सिंपल, मतलब 3 आगे और y पावर 3 - 1 सो 2 हो जाएगा। अच्छा जी, और अगेन जब हम डेरिवेटिव लेंगे y का, सो इक्वल टू 1 है। अच्छा नाउ इसके लिए जो है 6x कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा y² है। सो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2y, मतलब y पावर 2 - 1 सो अगेन 1 y आ जाएगा, और y का जब डेरिवेटिव अगेन लेंगे सो इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 4y है, सो 4y का डेरिवेटिव 4 होता है, क्योंकि यहाँ से y जो है y का डेरिवेटिव इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पर 40 का जो है आपको पता है कि इक्वल टू 0 होता है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये 4y³ आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये 3 3 is 9, x² y² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर क्या है 2 6 is 12 xy, और यहाँ पर ये 4। सो हमारे पास ये आ चुके हैं। अब हम इसको जो है फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है कि dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई, विच इज इक्वल्स टू माइनस, अपनी जगह एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आया था, एफ एक्स की जगह हमारे पास आया था, यहाँ से लिख लेते हैं, ये इसको हम एफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एफ वाई भी कह सकते हैं। अच्छा, एफ एक्स आया था -6xy³ + 6y² xy² डिवाइडेड बाई एफ वाई से क्या आया था 4y³ - 9x² y² + 12xy। यहाँ पर इसको इस तरह कर लेते हैं कि 4y³ - 9x² y²। अगर कोई मिस्टेक हुई हो ना तो आप लोग खैर वो ठीक कर दे, और मुझे फिर कमेंट्स कर दे कि ये मिस्टेक हो चुकी है। 12x² + 4 यहाँ पर देख सकते हैं ना, 12xy + 4। अच्छा, सो ये हो जाएगा इस तरह। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा, इसको ये जो है हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये तो हो गया। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो है इसको थोड़ा सा ग्रूम कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है यहाँ पर और कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये तो हमने इम्प्लिसिट फंक्शन की बात की। अब हम अगर थ्योरम को देखें, थ्योरम, सो हमारे पास जो है इसको हम आगे जब मतलब और डिटेल से जाते हैं, सो हमारे पास y जो होता है इन तीनों का कम्बिनेशन है c + i + g, और फिर अब हम c को अलग डिफाइन करेंगे, i को अलग डिफाइन करेंगे, g को अलग अलग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सॉरी, ये जो है ये t है, ये जो है ये i है, ठीक है। सो यहाँ पर c जो है ये हमारे पास इन दोनों के कम्बिनेशन के इक्वल है, मतलब इन दोनों का फंक्शन है वाई टी का, ठीक है। और ये जो टी है ये सिंपल टी आप वाई है, मतलब फंक्शन है वाई का।
और ये जो आई है ये फंक्शन है आई ऑफ आर का, ठीक है। सो हम इसको कर लेते हैं कि सॉरी ये जो है ये टी नहीं है, ये आई है और ये जी है, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हुआ था। अच्छा, और ठीक है, और सब कुछ ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये मतलब सी फॉर एग्जांपल आप लोग करंट मान लीजिए ना, इस तरह टी एक टेम्परेचर है और आई एक सी यहाँ पर करंट नहीं है, आई यहाँ पर करंट है, ठीक है। और सी जो है मतलब आप सी जो है एक वैसे ही हमारे पास जो है एक पॉइंट है, एक टर्म है, लेकिन ये जो दो टर्म्स है टी और आई, यहाँ पर एक टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है और एक जो है आई जो है वो करंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अब अगर हम इसमें इसको मतलब कंबाइनली इसमें ये वैल्यूज़ लिखते जाए कि सी जो है इसकी जगह हम लिख लेते हैं सी आप वाई आप टी है, इस तरह जो है प्लस आई की जगह हम लिख लेते हैं कि आई आप आर है और जी अपनी जगह लिख लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह हम कर सकते हैं ना कि सी अपनी जगह वाई अपनी जगह और इस टी की जगह हम टी अप वाई लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको हमने डिफाइन किया है प्लस आई आप आर और प्लस जी, ठीक है। अब अच्छा जी, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि इसकी हम यहाँ पर डी लेते हैं। ये हमने एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लिया है, इसको आप लोग लिख ले कि ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है। उसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो अभी हमने किया था, फंक्शन लिए थे इस फिर जो है वो जेड के इक्वल आया था, फिर बोथ साइड हमने एक डेरिवेटिव लिया था डी, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड डी कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है डी आ जाएगा, ठीक है। सो इस पे हम ले रहे हैं, इस पे हम सर आप लोग कर ले कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी है। सो बोथ साइड में क्या कर रही हूँ, डी चेंज ले रही हूँ। सो यहाँ पर भी डी सी हो जाएगा, यहाँ पर डी आई हो जाएगा और यहाँ पर डी जी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग डिफाइन करें कि डी सी यहाँ पर क्या आएगा, डी आई यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। सो अब जो है अब हम क्या कर रहे हैं, डी सी लिख रहे हैं कि डी सी हमारे पास क्या होगा, ठीक है। और आपको पता है कि डी सी यहाँ पर वाई और टी दोनों का फंक्शन है ना। सो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो बोथ पे हमारे पास आ जाएगा ना। ये आप लोग को मैं मतलब सिंपल डेरिवेटिव यहाँ पर आप लोग सीख जाएंगे कि जब सी फंक्शन है वाई टी का, ठीक है, बोथ वाई टी का, सो जब सी का डेरिवेटिव लेते हैं सो बोथ के यहाँ पर डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सी वाई, जिस तरह अभी मैंने ये लिया था ना कि एफ ऑफ वाई x1 x2 इस तरह था ना। सो यहाँ पर आया था ना कि ये एफ वाई डी वाई हो जाएगा, प्लस मतलब इसको हम फिर सेपरेट कर लेते हैं ना, एफ x1 डी x1। सो यहाँ पर जो है अब वाई x1 की जगह वाई टी है। सो यहाँ पर ये सी वाई हो जाएगा और फिर डी वाई हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है ये सी टी हो जाएगा, सिंपल सेकंड वन सी टी और यहाँ पर डी टी, जिस तरह यहाँ पर x1 के लिए था ना। सो सिंपल हमने इसको सेपरेट किया है। सो डी सी भी हो गया है। अब हम आते हैं इस डी टी की तरफ कि इसमें ये डी टी जो है ये क्या है, ठीक है। सो इसमें हम एक अलग अलग हम इनको डिफाइन करेंगे। सो इसमें जो डी टी है ये हमारे पास सिंपल आपको पता है कि टी जो है ये वाई का क्या है, मतलब टी इज इक्वल टू टी ऑफ वाई है, फंक्शन है सिंपल वाई का। सो यहाँ पर अब हम डी टी डी वाई लिखेंगे, ठीक है, डी टी सॉरी सी टी सी वाई लिखेंगे।
हमारे पास जो है ये डी टी जो है डी टी, ये डी टी जो है, ठीक है। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो है ये टी ऑफ वाई है ना, और आपको पता है वाई फंक्शन है सी का भी, ठीक है। टी का फंक्शन वाई है और आपको पता है कि वाई जो है फंक्शन है सी का भी। सो इसलिए हम लिख सकते हैं ना कि सी टी, ठीक है, और डी टी, सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि ये जो वाई है फंक्शन है टी का भी और सी का भी है। सो इसलिए हम यहाँ पर बोथ लिख रहे हैं, सी टी डी टी। अच्छा, नाउ अब हम अगर डी आई की तरफ देख ले, सो डी आई हमारे पास क्या है, आई किस चीज़ का है, विद रेस्पेक्ट टू आर है ना। सो यहाँ पर आई आर और यहाँ पर डी आर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर इसी में इसको इक्वेशन 1 दे दे, इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे, डी जी अपने मतलब एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सो ये डी वाई अपनी जगह, डी सी की जगह हमारे पास ये फुल सी वाई और डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सी वाई जो है इस तरह सब में है और ये डी वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। और अब जो है डी आई की जगह यहाँ पर आई आर डी आर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर डी जी जो है अपनी जगह आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर तो मैंने सी वाई डी वाई लिखा है लेकिन सी डी टी टी में भूल गई हूँ। सो यहाँ पर लिख ले सी वाई डी सी की जगह प्लस सी टी डी टी, ठीक है, और प्लस आई आर डी आई की जगह ये वाला, और प्लस ये वाला डी जी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ सी वाई डी वाई तो अपनी जगह आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है सी टी तो अपनी जगह आ जाएगा ना, लेकिन डी टी हमारे पास क्या था, ये टी वाई था ना। सॉरी, यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, ये मैंने सी टी डी टी लिखा है लेकिन यहाँ पर ये टी आई डी वाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी टी हमारे पास क्या था, ये वाला, ये टी वाई बोथ का जो है मतलब इसका फंक्शन है ना। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टी वाई और डी वाई, ठीक है, मतलब टी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव और फिर डी वाई हम अगेन लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर लिया था कि ये एफ वाई है। सो एफ वाई लिखा है, एफ के सब में एफ वाई लिखा है और अगेन डी वाई लिखा है। सो यहाँ पर जो है टी वाई है इस तरह ना, टी एफ वाई है, सो इस तरह हम लिख लेंगे कि टी वाई जिस तरह एफ वाई लिखा है और फिर डी वाई। यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, सो आप लोग यहाँ पर टी वाई, क्योंकि मैं भी समझ रही थी कि ये किस तरह जो है इस तरह ये सी टी डी टी आ रहा है, सो मुझसे मिस्टेक हुआ है। सो यहाँ पर ये टी वाई डी वाई आया है, सो यहाँ पर लिख ले कि टी वाई डी वाई। सो अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर आई आर डी आर अपनी जगह और ये डी जी अपनी जगह, ठीक है। अच्छा जी, सो अब हमारे पास ये हो जाएगा सी वाई डी वाई प्लस सी टी वाई डी वाई, ये मतलब सब जो है मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पर ये आई आर डी आर, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट जो है इसे ख़त्म कर दिए,
ये डी जी अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सो नाउ इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि कुछ यहाँ पर तो ये डी वाई है ना, मतलब यहाँ पर जो है ये डी वाई वाले एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर ये डी वाई अपनी जगह, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा। सो ये माइनस सी वाई डी वाई, ये वाला भी शिफ्ट हो जाएगा। सो ये माइनस सी टी डी वाई आ जाएगा, सी टी टी वाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ पर जो है ये अपनी जगह रह जाएंगे, डी आर प्लस डी जी, ठीक है। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, इसलिए मैं बिल्कुल स्लो करवा रही हूँ। अच्छा, इसमें जो है डी वाई कॉमन है, सो इसमें मैं डी वाई कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पर कॉमन ले ले डी वाई, सो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, यहाँ पर ये सी वाई रह जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस सी टी टी वाई रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये अपनी जगह आ जाएंगे कि आई आर डी आर, यहाँ पर ये डी जी। अच्छा, अब इस तरह कर सकते हैं कि इस डी वाई को मैं खेला छोड़कर जो है इस बोथ पे जो है ये, और आपको पता है कि ये इक्वल टू 0 था ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया था कि ये जो मेरे पास ये हम इक्वेशन ले रहे हैं, जब हम इस पर डी लिखते हैं तो ये इक्वल टू 0 बन जाता है ना। सो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा, और मैंने आप लोग को ये बताया था कि जब डी जेड इक्वल टू 0 आया था, सो यहाँ पर मतलब डी जी भी 0 ले सकते हैं ना, क्योंकि एक साइड पे जो है ये 0 बन जाता है। सो एक टर्म इसमें से 0 आ सकते हैं ना, मतलब जब दोनों कम्बिनेशन हो इस तरह, ये दोनों कम्बिनेशन में है, सो इनमें से या तो ये इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इस तरह मैं क्या कर रही हूँ, इसको 0 ले रही हूँ, सो ये इक्वल टू 0। सो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा 1 माइनस सी वाई माइनस सी टी टी वाई डी वाई इज इक्वल टू आई आर डी आर, क्योंकि जी का आप लोग डेरिवेटिव ले सो इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, और अब जो है यहाँ पर क्योंकि ये किसी चीज़ के भी इक्वल नहीं है, इसमें जो चेंज आ रहा है ये बिल्कुल 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर डी वाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी आर करते हैं, या इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। बाई शिफ्टिंग भी आप लोग कर सकते हैं, बाई डिवाइडिंग भी आप लोग कर सकते हैं। सो बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी आर हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी आर, और यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस। सो यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग है फिर स्टेप बाय स्टेप कर लें, माइनस सी टी टी वाई, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा। सो आप लोगों ने देख लिया है, इसको मैं खैर दोबारा मैं रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, सो ये हमारे पास डी वाई बाई डी आर, और ये डेली लाइफ प्रॉब्लम का हमारे पास ये फॉर्म हो गया। ये आई आर इसमें पार्शियल एफ वाई है इसमें, और ये जो है इसमें एफ एक्स, ये एफ एक्स है और ये जो है एफ वाई है, ठीक है। सो आप लोगों ने देख लिया है क्योंकि ये वाई के फॉर्म में आ चुका है ये आर, सो यहाँ पर एक्स की जगह आर है, ठीक है ना। सो आप लोगों ने देख लिया है कि ये डे लाइफ एग्जांपल भी बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को सेटिस्फाई कर गया है, और इसी की फॉर्म में हमारे पास फार्मूला आ चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डे लाइफ का एग्जांपल हमारे पास है, मैं रिपीट करवा देती हूँ कि ये जो है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जे है, ठीक है। मतलब इन तीनों के कम्बिनेशन से आया है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास होता है ना कि एफ ऑफ वाई एक्स, मतलब इस तरह कुछ और टर्म्स होते हैं ना। सो यहाँ पर जो है आपको पता है कि ये भी एक फंक्शन है ना, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, और इन दोनों तीनों के कम्बिनेशन का एक फंक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर सी भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, आई भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, जी भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो सी आपको पता है कि सी जो है वाई टी का फंक्शन है, ठीक है। पहले से हम इसको डिफ़ाइन कर ले, इसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। टी जो है वो टी ऑफ वाई है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है, और आई जो है आर का फंक्शन है। सिंपल ये चीज़ें हैं इसमें, और जी जो है ये किसी चीज़ का भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं सो इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वाई अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। सी की जगह हमारे पास सी अप वाई टी आ जाएगा, बस सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें, और आई की जगह यहाँ पर आई अब आर आ जाएगा, मतलब सिंपल ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करें, और जी जो है अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ पर फिर सी इसके साथ मतलब ये वाई अपनी जगह, और यहाँ पर टी हमने एक्सप्लेन किया कि ये जो है फंक्शन है वाई का। सो सिंपल यहाँ पर ये टी ऑफ वाई हो जाएगा।
अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अब हमने सिंपल ये तो हमने एक्सप्लेन कर दी ना। अब हम आते हैं इस रीजनल इक्वेशन की, यहाँ पर हम चेंज लेंगे, डी लेंगे बोथ साइड ना, पर मैंने बोथ साइड डी ली है। सो अब जो है अब हमारे पास डी सी को भी अब हम डिफ़ाइन करेंगे, डी आई को भी डिफ़ाइन करेंगे और डी जी को भी डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डी सी जो है आपको पता है कि सी तो फंक्शन था सी वाई टी का, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए हमारे पास इसमें जो चेंज आएगा बोथ में आएगा, मतलब सी वाई, ठीक है, डी वाई आएगा इस तरह, जिस तरह यहाँ पर था ना कि एफ वाई एक्स, जब हम इसका डी लेते थे, चेंज लेते थे, सो हमारे पास ये एफ वाई डी वाई आ जाता था इस तरह। यहाँ पर एफ एक्स वन डी एक्स वन एंड सो ऑन। सो यहाँ पर तो दो फंक्शन है ना, सो ये सी वाई डी वाई हो जाएगा प्लस सी टी डी टी हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने इसको इस तरह लिख लिया है। अब हम आते हैं डी टी की तरफ, दिस वन की तरफ। यहाँ पर जो इसमें जो अगेन ये चेंज आ जाता है, सो इसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो डी टी हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि डी टी जो है सिर्फ टी वाई है, मतलब सिर्फ फंक्शन है वाई का। सो यहाँ पर टी वाई डी वाई हो जाएगा। सो यहाँ पर टी वाई डी वाई हो चुका है। और यहाँ पर ये जो डी आई है, डी आई, सो आई जो है फंक्शन है आर का, सो इसलिए ये आई आर डी आर हो जाएगा सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब कुछ हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर लिख लें कि पुट इन इक्वेशन वन। सो हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपनी जगह, डी सी की जगह हमारे पास ये फुल फॉर्म आ जाएगा सी वाई डी वाई प्लस सी टी डी टी। और यहाँ पर डी आई की जगह हमारे पास आई आर डी आर आ जाएगा प्लस डी जी की जगह हमारे पास अपनी जगह, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सो यहाँ पर सी वाई डी वाई अपनी जगह, सी टी अपनी जगह, डी टी आपको पता है कि यहाँ पर अगेन हमने इसको एक्सप्लेन किया था, टी वाई डी वाई इसकी जगह ये लिख ले, आई आर डी आर अपनी जगह, डी जी अपनी जगह, ठीक है। सो अब जो है अब आपको पता है कि इसको हम एज आ प्रोडक्ट फुल ले सकते हैं, ब्रैकेट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। सो आई आर डी आर प्लस डी जी अपनी जगह। और यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डी वाई टर्म्स है ये एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। ये जो दो टर्म्स है ये एक साइड पर, क्योंकि हमको पता है कि डी जी जो है ये कांस्टेंट है, सो इक्वल टू ज़ीरो बन जाता है। अच्छा, सो ये हमने एज अ एक साइड पे लिए है, यहाँ पर डी वाई इसमें कॉमन है, सो इसको हम एज अ कॉमन ले लेंगे। सो आपके पास ये आ जाएगा आई आर डी आर प्लस डी जी। आपको पता है कि कांस्टेंट है, इसका जो चेंज लेंगे कांस्टेंट टर्म का जब हम चेंज लेते हैं इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, सिंपल ये बात है। सो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। और सब अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम जो है सिंपल इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतलब डी वाई के लिए हम डी आर को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और आई आर के लिए हम ये वाला शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सो इसलिए हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हो गया है। और इससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँगी ताकि आप लोग के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था कि मेरे पास जो है वाई अब फंक्शन है सेवरल फंक्शन का जो कि x1 to xn है। और आपको पता है कि जब हम एक फंक्शन के लिए करते हैं सो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। जब हम डिफरेंट सेवरल फंक्शन के लिए करते हैं सो सेवरल वेरिएबल्स के लिए सॉरी कर लेते हैं, सो फिर हमारे पास इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में होता है कि एक साइड पे ए वाई और एक्स वन अप टू एक्स एन जितने भी मतलब वेरिएबल्स है सब जो है एक साइड पे इन्वॉल्व होते हैं, सब जो है एक साइड पे कंबाइंडली होते हैं। सो इसलिए हम इम्प्लिसिट फंक्शन इस फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम इसको कंसिडर किया कि ये एक जेड है, ठीक है, एक नाम देते हैं ना। सो फिर इसके जब हम चेंज लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, ये स्टेप्स वाइज में बोला बता रही हूँ। सो यहाँ पर ये एफ वाई डी वाई हो जाएगा इस तरह, ये एफ एक्स वन डी एक्स वन इस तरह सबके लिए इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको पता है कि जेड एक यहाँ पर एक मतलब ये जो है इक्वल टू ज़ीरो है, सो इसलिए इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसके इक्वल है, सो इसलिए हम बस ये वाला टर्म ले रहे हैं, ठीक है। सो फिर जो है हमारे पास जब इसके इक्वल हो जाएगा इसलिए हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा, इसलिए और जो टर्म्स है इसको हम कंसिडर करें ज़ीरो क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो है, इसको हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं। सो कंबाइंडली इन दोनों को हम ज़ीरो लिख रहे हैं और इस तरह और जो है और टर्म ज़ीरो क्योंकि कंपेरिजन हमारे पास ही आ जाता है ना। सो यहाँ पर जो है हमारे
जो ज़रूरत है, हमें 2 की ज़रूरत है ना। सो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और जो है आप लोगों को पता है कि जब शिफ्ट हो जाएगा सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई dx या शिफ्टिंग बाई शिफ्टिंग हमारे पास ये फॉर्म में आ जाएगा। सो हमारे पास ये फार्मूला है इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम का। सो ये जो है एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।